हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जो है अवध यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहा है। अवध यूनिवर्सिटी में मैथड पेपर का जो है एग्ज़ाम हो रहा है। तो आप लोग मुझसे हर एक मैथड पेपर का अलग अलग क्वेश्चन मांग रहे हो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए। तो हर एक क्वेश्चन का, हर एक सब्जेक्ट का अलग से लाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो मैं ऐसा कर रही हूँ कि 2 वीडियो आप लोगों को बना दे रही हूँ और जो जो मैथड पेपर अभी रह गया है वो सारा मैं उसमें लेकर आ जाऊंगी। तो जैसे आज मैं आपको के लिए लेकर आ रही हूँ हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स, ठीक है। अभी आप लोगों को मिलेगा हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके मैथड पेपर में आ सकता है। एक और मैं बात बताऊं, मैथड पेपर में यूजुअली पैडागोजिकल क्वेश्चन सेम होते हैं, ओनली सब्जेक्ट का नाम चेंज कर दिया जाता है। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ और पहले भी मैं एक वीडियो आपको दे चुकी हूँ। तो हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो सारा मैं आपको बताऊंगी। और जो क्वेश्चन आने वाला, जो रिपीटेड क्वेश्चन है लास्ट 5 ईयर्स में, मैं वही क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, जिससे कि आपको क्लियर रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन करना है। इसके अलावा भी आप लोग अपने सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ ये 100% है कि आएगा। इसके अलावा भी 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, बट लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन को देख करके ये मैं आप लोग के लिए बोल सकते हो कि गेस्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो चैनल पर तो आप लोगों को टाइम पर जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी मैं यहाँ पर जो है आपको अवध यूनिवर्सिटी का लेकर आ रही हूँ। अभी बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास हम लोग जो है फ्रेश बैच स्टार्ट कर चुके हैं 2021-23 और बहुत जल्द जो है हम लोग अवध यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग उसको मिस मत कीजिएगा, वो नवंबर में स्टार्ट होगा 3rd ऑफ वीक से। जो मिस्टेक आपने इस साल कर दिया है वो नेक्स्ट ईयर मत कीजिएगा, क्योंकि मार्क्स बीएड में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। 60% से बीएड में कुछ नहीं होता है, एटलीस्ट आपको 75% लाना पड़ता है। डिस्टिंक्शन मार्क्स लाने पड़ते हैं बीएड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैथ से, मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है मुझे मैं लेकर आई हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो 1 मार्क का 10 क्वेश्चन आता है, तो उसमें जो जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। लेकिन जब भी मैं इतना बता दूँ, जो भी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ उसको शॉर्ट में लर्न मत कीजिएगा, उसको लॉन्ग में कीजिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन चांसेस रहता है कि शॉर्ट और लॉन्ग में आ जाए। और अभी तक आपने का फर्स्ट सेकेंड थर्ड पेपर देखा है, तो जो क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में था वो लॉन्ग या फिर शॉर्ट में भी रहता था। तो ऐसा होता है कि वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाता है, लेकिन मार्क्स अलग रहता है, तो आपको लॉन्ग में लिखना पड़ता है। तो ये बात का ध्यान दीजिएगा। जब भी क्वेश्चन का आंसर लर्न कीजिए वो लॉन्ग में ही लर्न कीजिए, जिससे कि उसको आप कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आप देख रहे हैं कि प्रकृति बताना है। सबसे पहले तो डेफिनेशन याद कीजिएगा कि मैथमेटिक्स क्या है। अगर पूछ दे मैथमेटिक्स क्या है तो उसको आपको लिखने आना चाहिए। दूसरा है प्रकृति, दैट मीन्स नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ये क्वेश्चन है। तीसरा आपका जो क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रही हूँ, मैथमेटिक्स क्या है वो याद करने के लिए। उसका डेफिनेशन हर इंसान को जो भी सब्जेक्ट आप लोग ले रहे हो ना बीएड का, उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। अगर आप संस्कृत ले रहे हो तो व्हाट इज संस्कृत, अगर आपसे कोई पूछे तो आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि आप उसका आंसर कर पाओ। तो ये क्वेश्चन हुआ। फिर राइट द नेम्स ऑफ मेन ब्रांचेस मैथमेटिक्स, गणित की मुख्य शाखाओं के नाम लिखिए, ये करना है आपको। फिर है पाइथागोरस कौन थे, क्योंकि ये मैथ से रिलेटेड है तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का जो है स्टार्ट करेगा ही। पाइथागोरस प्रमेय जो हम लोग करते हैं, थेल्स प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय, ये पाइथागोरस के बारे में ही पूछ दिया गया है, तो उसको उनके बारे में देख लीजिएगा। गणित शिक्षण में लिखित कार्य का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में आ सकता है, सिर्फ गणित में ही। यहाँ पे पूछ देगा कि अंग्रेजी शिक्षण में लिखित कार्य का क्या महत्व है, तो ये क्वेश्चन तो आप कर ही लीजिएगा, चाहे किसी भी मैथड पेपर के स्टूडेंट हो, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरा है, पाठ योजना क्या है, पाठ योजना के लाभ, पाठ योजना की विशेषता जरूर कीजिएगा। लेसन प्लान से क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा हर एक मैथड पेपर में, तो जरूर लेसन प्लान का क्वेश्चन कर लीजिएगा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैं एकदम एश्योर होकर बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसकी विशेषता पूछे या लाभ पूछे या फिर डेफिनेशन पूछे, लॉन्ग में भी आ सकता है ये। फिर उसके बाद है मेंशन द कोरिलेशन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड कोरिलेशन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड साइंस। यहाँ पे एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से रिलेशन पूछता है तो गणित का विज्ञान से पूछा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भी क्वेश्चन गणित का विज्ञान से ही पूछे, आपका पूछ सकता है गणित का सोशल साइंस से क्या रिलेशन है, गणित का इंग्लिश से क्या रिलेशन है। तो अपने सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेशन एक क्वेश्चन करके रखिएगा, ये आता ही आता है। आगे देखते हैं। फिर है गणित एवं विज्ञान की, ये तो हो गया। मैथमेटिक्स टीचिंग, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लैक बोर्ड। यहाँ पर जो है जरूरी नहीं है गणित, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट रह सकता है। शिक्षण में, गणित शिक्षण में श्याम पट के महत्व को लिखे। ब्लैक बोर्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है गणित में, गणित के सब्जेक्ट में जब आप एक्सप्लेन करते हो तो जरूरत हो पड़ती है, तो उसका इंपॉर्टेंस लिखना है। क्विज कार्यक्रम क्या होता है, पेडागोजिकल क्वेश्चन है, ये किसी भी सब्जेक्ट में आ सकता है। क्विज का कार्यक्रम क्या होता है। फिर है वैदिक गणित के बारे में क्या जानते हैं आप, व्हाट डू यू नो अबाउट वैदिक मैथमेटिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय एक्शन रिसर्च, ये क्वेश्चन किसी में भी आता है। क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, किसी भी मेथड पेपर में आ सकता है, गणित वाले जरूर कर लें इसको। फिर माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित के स्थान का उल्लेख कीजिए। जो माध्यमिक तौर पे यूज किया जाता है मैथ्स को, उसके बारे में उसका आपको स्थान बताना कि मैथ्स कहाँ पे जो है टिकता है। अब गणित का है तो आर्यभट्ट का योगदान तो पूछेगा ही, ये और किसी सब्जेक्ट में नहीं आ सकता, ये सिर्फ मैथ्स में ही आ सकता है। तो आर्यभट्ट का क्या योगदान था ये कर लीजिएगा। फिर है गणित शिक्षण के दत्त कार्य देते समय, दत्त कार्य का मतलब होता है होमवर्क। होमवर्क यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट रह सकता है। होमवर्क देते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये क्वेश्चन होता है। व्हाट इज यूज ऑफ VCR इन मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण में VCR क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन जो है वो क्या होता है, जो हम VCR यूज करते हैं वो क्या होता है, ये आपको बताना है। ये टीचिंग एड्स से रिलेटेड है। फिर है गणित में मौखिक कार्य पर एक टिप्पणी लिखिए। मौखिक कार्य, ओरल वर्क जो हम पूछते हैं, जैसे फॉर्मूला ही पूछ रहे हैं या फिर 1 2 3 काउंटिंग पूछ सकते हैं, तो इसमें मौखिक कार्य पर एक टिप्पणी आपको लिखना है। एक अच्छे गणित शिक्षण की, ये तो किसी भी सब्जेक्ट का आएगा और उस सब्जेक्ट के टीचर के बारे में पूछेगा ही कि क्या विशेषता होती है, आप बताइए। तो ये एक टीचर वाला 100% करके जाइएगा, एक टीचर वाला क्वेश्चन रहता है। अगेन मैं ये बोलूंगी पाठ योजना बनाने वाला आएगा ही आएगा, आपको क्लास 8 दे दे, क्लास 7 दे दे, क्लास 6 दे दे, एक लेसन प्लान का जो है बनाने का सीख कर जाइएगा, वहां पर आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा, वो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एक ये हो गया जिसमें आपको 40 मिनट में बनाना है। 40 मिनट के लिए एक टॉपिक है, कोई भी टॉपिक पे मैथमेटिक्स का आपको बनाना है, क्लास 6 के लिए, क्लास 8 के लिए। फिर माध्यमिक विद्यालय में गणित के स्थान का ये तो हो गया, आर्यभट्ट का। चलिए अब देखिए आर्यभट्ट के 2 पुस्तकों का नाम दीजिए, ये शॉर्ट में है। ये जो क्वेश्चन है ये 2019 का है, तो ये ज़्यादा लड़ने की ये है, वो 2020 का था, ये 2019 का है। मैथ्स का मैं जब क्वेश्चन देखने लगी तो ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ था, कुछ क्वेश्चन जैसे लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग, ये सब रिपीट होने वाले क्वेश्चन थे, बट इधर वाले क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड नहीं थे, इसलिए मैथ्स में मैं ज़्यादा क्वेश्चन दे रही हूँ। फिर समीकरण ax² + bx + c = 0 को हल करने के लिए भास्कराचार्य का सूत्र लिखिए। सामान्य उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य के 2 अंतर बताइए। आगमन विधि के मुख्य चरणों के नाम लिखिए। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का क्या महत्व है। अभ्यास कार्य मतलब जो आप होमवर्क देते हैं, बच्चे जो उसको प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस वर्क बोलते हैं। श्याम पट कार्य कौशल के 3 मुख्य घटक लिखिए। यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड का यूज होता है उसके घटक लिखना है। फिर गणित विषय का अन्य स्कूल विषयों से सहसंबंध, ये जो कि हम लोगों ने देखा था 2020 में भी आया था, वहाँ पे पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का विज्ञान नाम लिख दिया था, यहाँ पे लिखा नहीं, किसी भी विषय से आप इनका रिलेशन बता सकते हैं। ब्लूम के उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। ब्लूम टेक्सोनॉमी का हम लोगों ने क्लास किया हुआ है, वो जाकर के आप देख सकते हैं। गणित शिक्षण में आगमन विधि का वर्णन उदाहरण के साथ दीजिए। आगमन विधि को बताना है। गणित शिक्षण में योजना कार्य के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए।
ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स में हैं। गणित में पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यस, नेक्स्ट जो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के मेथड पेपर के लिए वो होता है करिकुलम। एक क्वेश्चन करिकुलम से जरूर रहता है। फिर है गणित शिक्षण में इकाई योजना विधि का वर्णन कीजिए। जो यूनिट लेसन प्लान हम बनाते हैं, एक छोटा सा एक क्लास के लिए ही बनाया जाता है वो। गणित शिक्षण में गति शुद्धता के महत्व का वर्णन कीजिए। गणित शिक्षण को विद्यालय स्तर पर रुचिकर कैसे, इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, तो टीचिंग एड्स लेकर के बना सकते हैं। बच्चों को रोल प्ले मेथड यूज करके, अलग अलग मैथोलॉजी यूज करके बना सकते हैं, ये सब है। वीडियो टेप का गणित शिक्षण में क्या उपयोग है? वीसीआर वाला वहां पर भी था, यहाँ पर भी है। गणित शिक्षण में विश्लेषण एवं संश्लेषण विधियों का वर्णन। विधि से एक क्वेश्चन रहेगा, एक मैथोलॉजी से रहेगा। आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट मेथड, विश्लेषण, संश्लेषण, ये सारे कर लीजिएगा। गणित अध्यापक के मुख्य गुणों का वर्णन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कक्षा 8 में घनाभ के आयतन का सूत्र बढ़ाने के लिए पाठ योजना लिखिए। एक पाठ योजना यहाँ पे भी लेसन प्लान बनाने के लिए दिया है क्लास 8 में, और टॉपिक भी इसमें दे दिया है घनाभ पे। तो आप लोग एक लेसन प्लान बनाने का प्रैक्टिस करके जाइएगा। लेसन प्लान क्या होता है, उसके क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब करके जाइएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन बताया जा रहा है जरूर से जरूर करके जाइएगा। बिल्कुल लड़ेगा, 100% मैं बता रही। बहुत बहुत क्वेश्चन को देख करके मैं ये लाई हूँ। अब आइए देखिए हिंदी का देखते हैं। हिंदी में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हिंदी में जो लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो हिंदी का ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। देखिए सबसे पहले तो हिंदी क्या है ये आप याद करके जाइएगा। हिंदी की प्रकृति क्या है, हिंदी भाषा क्या है, हिंदी की प्रकृति क्या है, ये 2 क्वेश्चन करके जाइएगा। फिर उसके बाद है यहाँ पे 1-1 नंबर का है। राष्ट्रभाषा के बारे में आपको लिखना है। 1 नंबर का है तो 2 लाइन लिखेंगे चल जाएगा। कहानियों के प्रकार, कहानी कितने प्रकार के होते हैं ये लिखना है। श्रवण कौशल क्या है, रूपग्राम क्या है, द्रुत पाठ क्या है, रचना शिक्षण क्या होता है, भाषा प्रयोगशाला क्या है, निदानात्मक शिक्षण क्या होता है, आदर्श वाचन एवं अनुकरण वाचन में अंतर, गृह कार्य, होमवर्क का यहाँ पे भी क्वेश्चन है। ये पे आपको जो है 2-2 लाइन का लिखना है आंसर, ये शॉर्ट में दिया हुआ है। लॉन्ग में देखिए हिंदी भाषा की प्रकृति, जो मैं अभी बोल भी रही थी, प्रकृति जरूर कीजिएगा, विशेषता ये करके जाइएगा। 8 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। हिंदी भाषा की प्रकृति मतलब नेचर और कैरेक्टरिस्टिक, और डेफिनेशन जरूर कर लीजिएगा। हिंदी भाषा का इतिहास से क्या संबंध है, यहाँ पे इतिहास दिया हुआ है, लेकिन बाकी जगहों पे जो मैं देख रही थी हिंदी और अंग्रेजी में सहसंबंध पूछ रहा था, हिंदी और विज्ञान में सहसंबंध पूछ रहा था। तो हिंदी भाषा का दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है ये करके जाइएगा। सिर्फ इतिहास ही नहीं, कोई और भी सब्जेक्ट का कर लीजिएगा। सूक्ष्म शिक्षण एवं अभ्यास शिक्षण में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, इसको देख कर जाइएगा। कहानी शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। सामान्य उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य में अंतर, ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है 5 सालों में। हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्य सामग्री मतलब टीचिंग एड्स का क्या महत्व होता है, जो टीचिंग एड हम यूज करते हैं हिंदी में उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। हिंदी भाषा शिक्षण की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषता होनी चाहिए। हिंदी हिंदी में जो पाठ्य पुस्तक यूज होता है, जो बुक यूज होता है, उसकी विशेषता है। अच्छी बुक की एक विशेषता बतानी है। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता और महत्व को बताना है। डायग्नोस्टिक जो मेथड होता है उसके बारे में बताना है। मापन एवं मूल्यांकन में अंतर बताना है। मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन में डिफरेंस बताना है। हिंदी भाषा में अनुवाद विधि का वर्णन कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन ही है। हिंदी भाषा की कविता शिक्षण की विधियों का वर्णन करें। कविता की जो पढ़ाया जाता है उसमें कौन से मेथड यूज किए जाते हैं वो। हिंदी भाषा में शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले दृश्य श्रव्य उपकरणों को सूचीबद्ध कीजिए। जो हम लोग ऑडियो विजुअल एड्स यूज करते हैं हिंदी पढ़ाने में, उसको एक लिस्ट बनाना है और उसका वर्णन करना है। हिंदी भाषा के शिक्षक के गुणों का उल्लेख कीजिए। देखिए मैथ्स में भी था, हिंदी में भी है। हिंदी शिक्षण में पद आधारित 7वीं कक्षा के हेतु एक लेसन प्लान बनाना है। इसमें 7th क्लास का दिया है। लेसन प्लान हर एक मैथोलॉजी में रहेगा, तो प्रैक्टिस करके जाना। लेसन प्लान क्या होता है और उसकी विशेषताएं, ये सब। हिंदी भाषा में क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, वहां भी था रिसर्च वाला, यहाँ पर भी है, तो ये करके जाइएगा। एक्शन रिसर्च जो बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सब जगह आ रहा है, आप भी देख रहे हैं।
अब आइए देखते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी ज़्यादा ये नहीं है, दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, पॉइंट आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इंग्लिश का जो है सिग्निफिकेंस आपको बताना है और इसके बारे में आपको करना है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन जैसे रहता है वैसा ही है। डिस्कस लैंग्वेज एज अ मीन्स टू एस्टेब्लिश आइडेंटिटी, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। What are advantages and disadvantages of grammar translation method? Grammar translation method का advantage और disadvantage दोनों लिखना है। What are the reasons of faulty front? Give some suggestion to overcome them. जो fronty ये कहना सॉरी pronunciation है, सॉरी। What are the reasons of faulty pronunciation? Give some suggestion to overcome them. जो हम प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में स्पेशली होता है कि जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो बहुत ही रॉन्ग होता है, फॉल्टी होता है, तो इसका रीज़न क्या है वो आपको बताना है और फिर उसके बाद सॉल्यूशन भी बताना है कि कैसे कोई भी अपना जो गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा है उसको करेक्ट कर सकता है। राइट अ ब्रीफ नोट एंड ऑन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मैथ अप्रोच टू टीच इंग्लिश। मैं बोल रही मैथोलॉजी से रहेगा, या आगमन और निगमन विधि है जो वहाँ पे आप देख कर मैथ्स में वही विधि है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, ये आपको करके करना है इंग्लिश में भी। व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच, यहाँ पे देखिए कम्युनिकेटिव अप्रोच टू लैंग्वेज, सेम मेथड ही है। पॉइंट आउट द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन में क्या रिलेशन होता है। हाउ डज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी लीव इट्स इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश, जो हमारे आसपास में बहुत ही अलग अलग तरह के लैंग्वेज वाले लोग रहते हैं, तो ये इतनी विभिन्नताएं जो है भाषा में उसके इम्पैक्ट के बारे में लिखना है, जिसका असर जो है इंग्लिश पर आता है और क्यों आता है ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका इंग्लिश का। यहाँ पे देखिए, इन व्हाट वे वन कैन एक्वायर स्टडी स्किल्स, कैसे कोई भी जो है स्टडी स्किल्स को एक्वायर कर सकता है, ले सकता है। गिव सम एडवांटेजेस ऑफ लाउड रीडिंग, लाउड रीडिंग का क्या फायदा होता है। ठीक है, गिव इन ब्रीफ योर आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट द डायरेक्ट मैथड टू टीच इंग्लिश। डायरेक्ट मैथड को इंग्लिश में जब हम यूज करते हैं टीच करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट में भी बोलना है कि कैसे फायदेमंद है, और कैसे फायदेमंद नहीं है वो भी बोलना है, और उसके लिए भी बोलना है कि कैसे फायदेमंद है। तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों बताने हैं डायरेक्ट मेथड के। तो ये रहे इंग्लिश के क्वेश्चन, उधर रहे आपके हिंदी के और मैथ्स के। कुछ क्वेश्चन तो जरूर करके जाइएगा। लेसन प्लान, सबसे पहले तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका डेफिनेशन, लेसन प्लान का जो है बेनिफिट और लेसन प्लान की विशेषताएं, फिर उसके सब माइक्रो टीचिंग, ये करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये आज के लिए 3 सब्जेक्ट, नेक्स्ट वीडियो में 3 और सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा मैथोलॉजी से। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।